हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में, इवनिंग में मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। मेरी नाक में मत जाओ, उधर जाओ प्लीज़, उधर टर्न हो। हाँ, वेरी गुड, बहुत बात सुनते हैं ये लोग मेरी। इधर नहीं आना, उधर ही जाओ, उधर जाओ पीछे, भगवान जी के नाक में। हाँ पापा, आपकी नाक में ना पापा लोगों को बड़ा पसंद है। उधर उधर, मुझे तो छींक आने लगती। वैसे वाला काफ़ी अच्छा है, जो भी ब्रांड हो, बट काफ़ी ऐसे होते हैं ना, लगाओ उस पर मेरी तो छींक छींक की हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं धूप बहुत खोज खाज के मंगाती हूँ जो बिल्कुल हर्बल हो, क्योंकि थोड़ा केमिकल से एलर्जी है बहुत। मेरे स्किन पे भी कुछ भी सूट नहीं करता, कुछ भी नहीं। एलोवेरा जेल के अलावा कुछ भी लगा लो बेकार। भगवान चाहते हैं हम कुछ ना लगाएं, खर्चा पानी बचे हमारा। चलिए शुरू करते हैं। हो गई मजाक मस्ती, रिफ़्रेश हो गए होंगे आप लोग मेरी बकवास सुन के। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स डीपेस्ट फीलिंग्स। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ। आपके पर्सन क्यों दुखी हैं? दुखी क्यों हैं अभी हम क्लैरिफाई कर लेंगे। दुखी हैं या कुछ ख़त्म किया है इन्होंने? कुछ ख़त्म किया है, तभी यहाँ द फूल आया है। नई शुरुआत। इन दोनों की दोस्ती बड़ी पक्की है। स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है फोर ऑफ कप्स। इसका मतलब क्या है, आप में से ज़्यादातर लोगों के पर्सन दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। रीडिंग की शुरुआत डेथ से हुई है और ख़त्म हुआ है फोर ऑफ कप्स पे, जो कि डिसअपॉइंटमेंट को शो कर रहा है। बहुत ज़्यादा कोई डिससेटिस्फाइड हो अपनी ज़िंदगी से, अपने प्रेम संबंधों से, अपने रिलेशन से, तो इंसान ऐसे ही सर पकड़ कर बैठा रहता है कोने में, है ना, जब डिसअपॉइंटेड रहता है। तो आपके पर्सन क्यों डिसअपॉइंटेड हैं? क्योंकि ये स्टैंड लेना चाह रहे हैं, ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं उन लोगों से, उन सिचुएशन से जो इन्हें तकलीफ़ दे रही हैं। और क्योंकि ये वर्कआउट कर रहे हैं इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, बिल्कुल बिंदास ये अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। इनको ऐसा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में कि कोई इन्हें हर चीज़ के लिए रोका टोकी करे, कोई इन्हें हर चीज़ को अपने हिसाब से, जैसे एक रोबोट को आदेश दिया जाता है, फीड कर दिया जाता है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करता बैठता है। वैसे ये अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहते। कहीं ना कहीं एक राजा की तरह इनकी एनर्जी है और ये एक राजा की तरह अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, रॉयल तरीके से। अपनी इमेज को इन्होंने इसी तरह से बनाकर रखने की कोशिश की है कि यार मेरी ज़िंदगी में माई लाइफ माई रूल्स टाइप्स, बट इनकी ज़िंदगी में कुछ भी इनके हिसाब से हो नहीं पा रहा है। इसीलिए ये जो भी हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल हैं, ये बड़े दुखी हैं। इनको ऐसा लगता है कि यार पढ़ाई अपनी मर्ज़ी से करनी चाहिए, कौन से फील्ड में जाना है ये अपने मर्ज़ी से करियर चूज़ करना चाहिए, शादी किससे करनी है, ज़िंदगी बितानी है कोई। वैसे भी अभी वो वाला टाइम तो है नहीं कि अरेंज मैरिज कर दिया, अब 7 जन्मों का साथ हो गया। अब तो ऐसा है कि भैया कंपैटिबिलिटी बढ़िया होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने वाला पार्टनर होना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने वाला पार्टनर होना चाहिए। अदरवाइज़ आप एक तरह से गड्ढे में ही गिर रहे हैं, है ना। तो आपके पर्सन को ये लगता है कि यार अगर गड्ढे में ही गिरना है, आजकल ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं शादी के बारे में
ये एक मुसीबत है। कोई जल्दी शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, लोग लिव इन में रह लेगा, लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेगा, बट सस्टेन करना उनके लिए बड़ी मुसीबत वाला काम है। ऐसे में इन्हें लगता है कि यार कोई ऐसा रिश्ता जिसको हम ना जानते हैं ना परखे हैं, हम उसमें कैसे चले जाएं। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे लगता है कि यार अपनी मर्ज़ी से शादी तो कर लेने दो, कम से कम मुझे तो अश्योरेंस रहे कि हाँ मैंने जिसे सेलेक्ट किया है वो ठीक है। तो आपके पर्सन कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो लाइफ के अपने बेसिस पे लेना चाह रहे हैं, बट क्योंकि इनको ये परमिशन नहीं दी जा रही है इस टाइम पे, ये बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। कुछ सिचुएशंस परमानेंटली एंड करने के बारे में भी सोच रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस। छोटू डेक कम हियर। क्या ख़त्म करना चाह रहे हैं बता दो हमें। अरे राम, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, झगड़े लड़ाइयाँ एंडिंग, और प्रेम संबंध में अपने हिसाब से एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। वी हैव टावर ऑल्सो, डिवाइन इंटरवेंशन। झगड़े उगड़े नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में है आपके पर्सन। जो डिसीजन लेंगे उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई इनको रोक नहीं पाएगा। जो कर्मा इनका डिसाइडेड है वो अपने आप इनके सामने आता जाएगा, ये वाली सिचुएशन है। इसका मतलब कि आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं वो डिवाइनली गाइडेड है, मतलब इनका डेस्टिनी है। तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बिल्कुल फ्री बर्ड की तरह अपने लाइफ के डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक रॉयल पर्सन की तरह, एक राजा की तरह। राजा को कोई हुक्म नहीं दे सकता ये करो वो करो, राजा सबको हुक्म दे सकता है बट राजा को कोई नहीं दे सकता। तो इनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, मैं अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बनाऊं कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी शादी तो कम से कम कर ही लूँ, अपनी रानी को या अपने राजा को तो अपने मर्ज़ी से चुनूँ, ये वाली सिचुएशन है। तो ये एग्जैक्ट डीपेस्ट फीलिंग्स है आपके पर्सन की इस वक्त। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, इमीडिएट एक्शन क्या होगा। क्वीन ऑफ वाटर, बड़ी स्मार्ट क्वीन है। मैं तो फोटो ही देखती रह जाती हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है। एस ऑफ फायर, the chariot, the wheel of fortune, one more card। एक सेकेंड, कौन गिरा है भाई, दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ फायर। एक सेकेंड, 9 ऑफ अर्थ। तो 9 ऑफ अर्थ इंडिपेंडेंटली नीचे गिर गए। ओके, तो यहाँ पर वी हैव सबसे पहले तो माइनर अरकाना, दैट इज़ नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 9। तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 डे के अंदर, मतलब 24 घंटे के अंदर की एनर्जी हो सकती है, और मैक्सिमम 27 घंटे या 30 घंटे, ठीक है, मतलब 24 घंटे से 30 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन को सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा सोचने मिलेगा कि आप बहुत अच्छे हो, तुम बहुत नर्चरिंग हो, तुम बहुत केयरिंग हो, ऐसे जैसे कि इन्होंने पहली बार आपकी क्वालिटीज़ को देखा है। तो इस तरह का इनका बिहेवियर रहेगा कि आपकी सारी अच्छी क्वालिटीज़ को अपने सामने लेकर आएंगे कि यार मेरी पार्टनर कितनी इमोशनल है मुझे लेकर, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप कितने इमोशनल हो अपने पर्सन को लेकर, और आप कितने डेडिकेटेड हो, आप कितने नर्चरिंग हो, यू आर अ परफेक्ट मैरिज मटेरियल। ऐसा ही पर्सन तो लोग एक्सपेक्ट करता है अपनी लाइफ में। फिर इनको ऐसा लगेगा यार मेरा पार्टनर इतना अच्छा है, मुझे जब दिया लेकर ढूंढूंगा ना तो भी नहीं मिलेगा, तो इनको मन करेगा कि आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए। देन वी हैव गॉट चैरियट विद व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको ऐसा भी लगेगा कि ये मेरा भाग्य है, मेरी डेस्टिनी है, भगवान ने कुछ सोचा होगा तभी मेरी ज़िंदगी में इतना लविंग केयरिंग पार्टनर दिया है,
और मैं इसको छोड़कर जाऊं किसी और के पास जो कि जिसे मैं जानता नहीं, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, तो ये आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ ऐसे निर्णायक फ़ैसले लेने की सोचेंगे जो कि फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे। ये इवन ये भी कह देंगे कि यार थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है मुझे थोड़ा सा अभी की एनर्जीज़ को कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ या प्रॉमिस करती हूँ कि मैं निकल लूँगा इन सिचुएशन से। हम दोनों एक होंगे, हम दोनों की शादी होगी और कोई रोक नहीं पाएगा। अभी फ़िलहाल तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे, स्टैंड लेने के बारे में भी सोचेंगे, और साथ ही साथ इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसे बोल्ड डिसीजंस लेंगे जिससे कि आप लोग परमानेंट यूनियन में आ जाओ। तो ये इमीडिएट एक्शन है जो कि 24 घंटे से 30 घंटे के अंदर आपको इस रीडिंग को देखने के बाद दिखाई देगा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं देख लेते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज आज के लिए। ओके, पहला मैसेज है फॉल फ्रॉम ग्रेस। सेकंड वी हैव माता सरस्वती की एनर्जी, इंटेलिजेंस, एंड थर्ड मैसेज वी हैव डाउटिंग सोल। सो पहला मैसेज यहाँ पर अगर मैं लूँ आपके लिए, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है द डाउटिंग सोल इज़ हैप्पी निदर इन दिस लाइफ और द नेक्स्ट। तो डाउटिंग सोल कौन है? यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड करने की कोशिश कर रही हैं कि डाउटिंग सोल्स वो सोल्स हैं जो हर समय जो भी परिस्थिति में है उस पर कोई ना कोई डाउट क्रिएट करे। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सच्चाई जानते हैं बट मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि यार सामने वाला जो है वो निर्दोष है। ठीक है, सामने वाला निर्दोष है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी वो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, है ना। आजकल तो ये ट्रेंडिंग पे है इल्ज़ाम लगाना। तो ये जो एनर्जीज़ होती हैं जो हमेशा डाउट, खुद पर भी डाउट, दूसरों पर भी डाउट, तो ये एनर्जीज़ ना इस लाइफ में खुश रह पाएंगी ना अपने अगले आने वाले जन्मों में खुश रह पाएंगी। तो इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लो, ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। इंटेलिजेंस के लिए जो मैसेज है, माइंड इज़ हायर देन द सेंसेस एंड हायर देन द माइंड इज़ इंटेलिजेंस बट द सोल इज़ हायर स्टिल। सबसे ज़्यादा हायर आपको लगता होगा कि आपका माइंड है, लोग कहते हैं ना माइंड रीडर है ये तो, लेकिन उससे भी ज़्यादा हायर क्या है? सेंसेस। कई लोग कहते हैं इसका सिक्स सेंस बहुत पावरफुल है। माइंड अभी की चीज़ों को सोचेगा, थोड़ा आगे तक का सोचेगा, बट जो सिक्स सेंस होती है वो आने वाले समय के बारे में इंडिकेट कर देती है। अब जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने जा रहे हैं और आपका सिक्स सेंस कह दिया कि नहीं नहीं मेरा पैसा डूब जाएगा, आपने ऑन द स्पॉट वापस ले लिया, बट माइंड ये इंडिकेशन नहीं देगा। माइंड ये कहेगा कि भैया इसको कब निकालना है, कब लगाना है, कब निकालना है, कब निकालना है। ये चीज़ जो है ये माइंड का काम है, लॉजिक यूज़ करना। लेकिन सेंसेस आने वाले समय का इंडिकेशन दे देती हैं। लेकिन उससे भी हायर है इंटेलिजेंस। अगर आपके पास बुद्धि है, माइंड है, आईक्यू लेवल आपका अच्छा है, आप हर चीज़ को प्रॉपरली बैलेंस करके चल पाओगे, सेंसेस को भी, आपके माइंड को भी। लेकिन उससे भी ज़्यादा हाई क्या है? आपकी सोल, आपका इंट्यूशन। सो यहाँ पर आपके इंटेलिजेंस को, आपकी सोल को प्रायोरिटाइज करने के लिए कहा जा रहा है। ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन एंड ऑलवेज यूज़ योर इंटेलिजेंस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने के पहले सिर्फ दिमाग की ना सुने, सिर्फ दिल की ना सुने, अपने सेंसेस की सुने, अपने इंट्यूशन की सुने, अपनी हायर सेल्फ की सुने। ठीक है, अपना इंटेलिजेंस ज़रूर यूज़ करें। कई लोगों को दिखता है आंखों के सामने, उनका माइंड भी उनको कहता है, उनका दिल भी उनको कहता है कि दे आर डीलिंग विद द रॉन्ग पर्सन। एक ऐसा पार्टनर जो उसको दबा रहा है, उसको हमेशा रुला रहा है, हमेशा उसको लोअर एनर्जीज़ में ढकेल रहा है, हमेशा उसको अब्यूज़ कर रहा है। उसके बाद भी क्योंकि प्रेम है, प्रेम अंधा है, तो वो उनके प्यार में कि यार मुझे तो यही चाहिए, जैसा भी है वैसा चलेगा, टेढ़ा है बट मेरा है वाला सिचुएशन। तो यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है कि इंटेलिजेंस का भी यूज़ करो।
किसी ऐसे सिचुएशन में ना जाओ जहाँ पर बाद में आपको ये लगे कि यार मेरे सेंसेस, मेरा इंटेलिजेंस मुझे ये गाइड कर रहा था, मेरी इंट्यूशन मुझे ये गाइड कर रही थी, मेरी आत्मा से आवाज़ आ रही थी कि तुम गलत जा रहे हो, बट मैंने इग्नोर मार दिया। उस समय मैंने सिर्फ दिल की सुनी। होता है ऐसा कई बार लाइफ में। कई बार लोग ऐसे ही उधार भी दे देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनल होते हैं, किसी का दुख देखेंगे ऑन द स्पॉट उसको हेल्प कर देंगे, और बाद में जो प्रॉमिसेस होते हैं वो सामने वाला निभाता नहीं है। बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं कि उधार दो तब तो रिस्पेक्ट है, बट जब उधार मांगो तो ऐसा लगता है जैसे आप अपना पैसा नहीं, आप उनसे उधार मांग रहे हो। ये सिचुएशन, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सोच समझ के देखना है कि भैया अगर आप किसी की मदद कर रहे हो अनइंटेंशनली करो, है ना। अगर आप ये इंटेंशन से कर रहे हो कि मुझे चाहिए वापस, तो अपना इंटेलिजेंस यूज़ करो। जब आप मदद करने के पॉइंट से करते हो कि भाई मिले या ना मिले, गड्ढे में गया बट मैं मदद करूँगा, देन देयर इज़ नो टेंशन। बट जहाँ पर आप ये सोच के करते हो कि मुझे चाहिए या विद इंटरेस्ट चाहिए, फिर अगर वो नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है यार मैंने अपना इंटेलिजेंस यूज़ किया होता तो सही होता, कोई उससे डॉक्यूमेंट साइन करा लिया होता, कोई प्रूफ रख लिया होता, कोई वीडियो बना लिया होता तो सही रहता। बट ज़्यादातर लोग ऐसा करते नहीं हैं, है ना। फॉल फ्रॉम ग्रेस। देखिए यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है अटैचमेंट डेवलप्स लस्ट। होता है ऐसा, जब हम किसी से बहुत अटैच हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें उसके शरीर से भी प्रेम हो जाता है, हमें लगता है हमें तो ये शरीर चाहिए, हमें तो लस्ट है। कहीं ना कहीं आत्मा का प्रेम तो अनकंडीशनल हुआ ना। लेकिन जब इंसान ये पॉइंट पे आ जाएगा मुझे तो शादी करनी है, मतलब कि आपको उसकी बॉडी से प्रेम है, आप उसके साथ रहना चाहते हो, उस शरीर को आप चाह रहे हो। एक तरह से आपके अंदर ट्रू लव, जो सोल का जो बॉन्ड है वो आपने साइड में कर दिया, लस्ट को आप प्रायोरिटी दे रहे हो। एंड फ्रॉम लस्ट एंगर अराइजेस। तो जब आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको गुस्सा आएगा, फिर जिससे आप प्रेम करते हो उसी के लिए आप क्या कहते हो, भाड़ में जाइए, भगवान इसको कब कर्मा देगा, ये कब भोगेगा। बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं कि ये कब भोगेगा। तो हमेशा याद रखिए कि जिससे आप सच में प्रेम करते हो उसको आप कभी नफ़रत नहीं कर सकते, है ना। उससे आपका प्रेम कभी ख़त्म होगा ही नहीं, डे बाय डे बढ़ेगा, वो आपको मिले चाहे ना मिले। बट जहाँ पे लस्ट है, जहाँ पे अट्रैक्शन है, जहाँ पे अटैचमेंट है, एक तरह से ये आपका कंडीशंस आ गए। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर जब आप गिरते हो उस सिचुएशन से, जब रियलिटी में आते हो, तब आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा इंटेलिजेंस कहाँ गया था, मुझे उस समय क्यों नहीं समझ में आया कि इसके साथ मेरा फ्यूचर नहीं है ना। कई बार लोग जानते हैं कि इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ मेरा कोई हो सकता है, कोई फ्यूचर ना हो, मे बी इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई हो, बट फिर भी लोग उससे अटैच हो जाते हैं और फिर एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो सिर्फ मेरे से बात करे, वो सिर्फ मेरा रहे, वो कहीं और ना जाए। और जब वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो क्या आता है, गुस्सा आता है। फिर आप एक अच्छी सोल होते हुए भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस में जाने लगते हो। कई बार भगवान अपने भक्तों को ऐसी सिचुएशन में जाने से बचा लेते हैं। कैसे बचाते हैं वो तो वही जाने, किसी गुरु के थ्रू, किसी गाइड के थ्रू, किसी वीडियोस के थ्रू, किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स के थ्रू, बट बचा लेते हैं। बट कई लोग गिर जाते हैं उस गड्ढे में। बाद में जब उनको चोट लगती है तब उनका आंखें खुलता है और उनको लगता है कि यार मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रही थी, इतने साल से मैं किस डायरेक्शन में चलता जा रहा था या चलती जा रही थी। होता है ऐसा। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। जिसको लगेगा कि ये मैसेज उनके लिए है वो ले लेना, जिसको लगेगा ये मैसेज उनके लिए नहीं है वो जाने देना, किसी और के लिए हो सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।